The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. ATP is adenosine triphosphate, which is used to fuel all other activities in the cell. सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं? सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं आपको पता होना चाहिए. सेल की ग्रोथ, सबसे पहले सेल की सेफ्टी है ना, सेल वॉल्स की सेफ्टी, सेल की ग्रोथ, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका किक आउट करना, ठीक है, फूड वैक्यूल के थ्रू और लाइसोसोम्स के थ्रू. अगर सेल के वॉल्स अगर वीक हो रहे हैं तो सेल के वॉल्स को न्यूली रीजेनरेट करना, और फिर जो है ना वो सेल्स को, अगर सेल वीक हो गया कंप्लीटली तो सेल्स को ब्रेक करके फिर नए सेल्स बनाना. और एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर बड़ा हो गया फूड लेके फूड इंटेक करके, तो वो सेल के न्यूक्लियस से, एक सेल के न्यूक्लियस से फिर ऐसे कॉइलिंग करके नया सेल रिप्रोड्यूस करना. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. For example, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं रोज आप मस्कुलर एक्सरसाइज करें, यानी आप जो है ना पुशअप्स करें या फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह करें, तो क्या होता है यहाँ के मसल्स आप महीना 2 महीने अगर आप करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी फॉर्म, आपकी बॉडी फॉर्म के हिसाब से ये एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं तो क्या होता एक्चुअली कि आप ये मसल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं ना, तो एनर्जी वहां पे रिक्वायर्ड है बोल के ये मसल्स को एक मैसेज भेज रहे हैं. तो वहां के सेल्स क्या करते, एनर्जी लेते रहते और उन दिनों में आपको खाना भी ज्यादा खाया जाता. देखो पहले के मुकाबले में उन दिनों में खाना ज्यादा खाया जाता. पहले 2 पीसेस खाते थे तो अब 3 पीसेस खाते, ठीक है. पहले 2 चपाती खाते थे तो अब 3 चपाती खाते. थोड़ा इंक्रीज होता रहता. क्यों? एनर्जी इनटेक, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू बिल्ड द मसल, टू डू द वर्क, इट रिक्वायर्स एनर्जी. तो जब वो एनर्जी लेने के बाद क्या करता है एटीपी, रेस्पिरेशन हमारा ज्यादा होता देखो, और स्वेटिंग भी ज्यादा होती, वाटर रिलीज ज्यादा होता स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है. तो ये मसल्स बिल्ड कैसा होते बोले तो एनर्जी इनटेक ज्यादा हो के क्या है, एटीपी क्या करता, ये ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके जो है ना मसल्स को ग्रो करने में काम में लाता, और हमारे सेल डिवीजन होता, सेल्स इंक्रीज होना शुरू होते, इसलिए मसल बिल्ड होता, और फिर जो है ना ऐसे जाके ऐसे हो जाते है ना मसल्स. तो वहां पे वही होता. अब यही एक एग्जांपल समझ में आया बोलने का, ठीक है. So the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. ठीक है. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. अब सेल के अंदर ये जो भी सेल डिवीजन के हैं, सेल की ग्रोथ के हैं, रिएक्शंस होना है, तो ये सारे कैसे, इनके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी प्रोवाइड होती एटीपी से, और ग्रोथ के लिए कौन सिंथेसाइज होता? प्रोटीन सिंथेसाइज होता सेल वॉल्स की ग्रोथ के लिए, सेल वॉल्स की प्रोटेक्शन के लिए, है ना. तो ये सब कहां से एनर्जी प्रोवाइड होती? सेल्यूलर फंक्शंस के लिए एटीपी से, ठीक है. कोई डाउट इसमें? ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं. सिर्फ आपका रेस्पिरेशन जो है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बाकी के जो सेलुलर रिएक्शंस हैं सारे, वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है. एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी check the spelling whether it is correct or not. ATP is energy currency for most cellular processes. एनर्जी करेंसी मतलब समझ में आया ना कि आपके जेब में इतना है,
मतलब इतना आपके अकाउंट में इतना पैसा है, रुको, आपके अकाउंट में इतना पैसा है तो आप ये चीज परचेज कर सकते, कार्ड देके ये चीज परचेज कर सकते, ठीक है, कार्ड स्वाइप करके। नहीं, अगर उतना पैसा नहीं रहा तो क्या करते, यू कैन नॉट स्पेंड, आप उतना स्पेंड नहीं कर सकते तो आप उतना परचेज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भूखे हैं तो आप वेट लिफ्टिंग कर सकते क्या? सुबह से शाम तक आप भूखे हैं तो आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, योर बॉडी विल, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, और इवन बोन्स के ऊपर भी लोड पड़ने का और उनके फैटिक का भी चांस है। सो वी डोंट डू दैट। एनर्जी करेंसी अगर हमारे पास है तो ही हम वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। एनर्जी हमारे पास है ही तभी जब जो है ना हम स्टेयरकेस चढ़ सकते है ना, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर कहीं भी जा सकते हो। एनर्जी नहीं है तो यू कैन नॉट डू दैट। सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम हमारी बात कर रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी रही तो हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही, सेल्स में एनर्जी है तो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। हम एनर्जी इनटेक करें फूड के थ्रू तो सेल्स को एनर्जी मिले। अब सेल्स के पास, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल्स के पास एनर्जी नहीं है, सेल्स के पास एनर्जी नहीं है तो क्या होता कि दे विल बी वीकर, और ग्रोथ का, प्रोटेक्शन का और रिप्रोडक्शन का वर्क रुक जाता। रिपेयर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिपेयर, सेल रिपेयर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों काम होना है किससे, ये एटीपी से, एनर्जी से। अब एनर्जी हमारे पास कम रहे तो दीज फंक्शंस वी कैन नॉट डू। रिपेयर नहीं हो सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और ग्रोथ नहीं होती। रिप्रोड्यूस हुआ तो ग्रोथ हुआ तो रिप्रोड्यूस होता, ठीक है। दिस वे इट रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. ADP क्या है, adenosine diphosphate, okay, di means 2, ठीक है। ADP reacts with phosphorus, ADP reacts with phosphorus to give ADP and P, that is adenosine triphosphate. डाइफॉस्फेट था ना, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स थे पहले, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट उसमें इंक्रीज हो गया, तो ट्राई हो गया। 2 थे, 2 में एक फॉस्फेट आया तो ट्राई हो गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट तभी करता जब उसके पास एनर्जी होगी, है ना। ये एनर्जी कहां से मिल रही, एटीपी से, ठीक है। ये करते जाता है, मल्टीपल रिएक्शंस टेक प्लेस, दीज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मल्टीपल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, क्योंकि आप दिन भर कोई भी काम करते हैं, आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, चाहे आपके मोटर मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स, हाथ हैंड्स वेव करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, आंखों का, पलकों का झपकना, ये सब सारे काम, ब्रेन की एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज में क्या है, एनर्जी यूज हो रही। तो एटीपी के थ्रू ये एनर्जी यूज होती, और ये एनर्जी प्रोड्यूस कहां से होती, एडीपी प्लस फॉस्फेट, ये रिएक्शंस होते रहते हैं और फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस होते रहती है, ठीक। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन सेल देन use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. ATP का phosphate linkage जब ब्रेक होता, ये क्या होता रहता, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता रहता, ब्रेक होके डाइफॉस्फेट बनते रहता, फिर फॉस्फेट आता, फॉस्फेट उसके साथ लिंक होके ट्राइफॉस्फेट बनता, फिर एनर्जी रिलीज करता। दिस वे इट कीप्स ऑन डूइंग। तो ये जब ब्रेक होता लिंकेज तो एनर्जी जो रिलीज होती वो कितनी है, 30.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। थिंक ऑफ हाउ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। बैटरी से हम क्या कर सकते, क्लोज इट, डिस्टर्बेंस होता बेटा, जो फ्लो ऑफ लेक्चर
ब्रेक होता, डोंट डू दैट. Whatever you are doing, don't do that. Next, think of how battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. अब बैटरी है, देखो 12 वोल्ट की बैटरी अगर है आपके पास तो छोटा सा बल्ब भी लाइट अप कर सकती है, एक स्टेपर मोटर भी वो वर्क कर सकती है, और स्टेपर मोटर मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस कर सकती है. ठीक है, मोटर, battery, that is power supply. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities. बहुत important है देखो. ATP can be used for various functions. कौन कौन से functions हैं? Protein synthesis, contraction of muscles, nerve impulses, so see, contraction of muscles, protein synthesis and conduction of nerve impulses and many other activities. अब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल मीन्स मसल्स स्ट्रेच होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, डिपेंडिंग ऑन द मोटर मोशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. आपको देखो, राइट नाउ माय हैंड्स आर फोल्डेड लाइक दिस, सो मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ व्हेन आई एक्सपांड देम, मसल्स हैव एक्सपांडेड. व्हेन आई एम हैविंग माय फिंगर्स लाइक दिस, मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ आई हैव स्ट्रेच्ड देम, मसल्स हैव एक्सपांडेड. तो उसके लिए क्या यूज होता? एटीपी. और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हुआ. प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिपेयर के लिए यूज होता है. प्रोटीन अगर सिंथेसाइज करेगा तभी ग्रोथ, प्रोटेक्शन और फिर रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स में काम में आएगा. ठीक है. और नर्व इंपल्सेस मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिग्नल्स. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज टच करें, विच इज आइदर इट इज नोकीली चीज है, इट इज पॉइंटेड, और इट इज वार्म और हॉट कॉफी. अगर आप कॉफी कप अगर आप टच करें तो क्या करते हैं आप? सडनली बहुत ज्यादा हॉट रहा, क्या करते हैं आप? हाथ हटा लेते हैं. ये कहाँ से हो रहा? देखो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, इनके नर्व्स, ये रिसेप्टर्स क्या है मालूम है? दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन. तो यहाँ से सिग्नल जाता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. वो हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लो. यहाँ से सिग्नल जाता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, यहाँ से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता, वहां से इट सेंड्स बैक द सिग्नल टू मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है कि मूव दैट हैंड, ऐसा सिग्नल देता. दिस ऑल इज हैपनिंग ड्यू टू अ केमिकल रिलीज थ्रू द रिसेप्टर्स. और वो केमिकल रिलीज से क्या होता? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते. कहां तक? ब्रेन तक. ब्रेन से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आते सीएनएस, पीएनएस तक. पीएनएस से हमारे हैंड्स तक आते. ये सारी चीजें होते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. आप हाथ लगाते हैं, गर्म लगते हैं, आप हाथ हटा लेते हैं. या नोकीली चीज, कोई पॉइंटेड चीज, अगर आप पैर आपका गलती से पॉइंटेड चीज की तरफ चले गया, लिसन, पैर आपका पॉइंटेड चीज की तरफ चले गया तो क्या करते हैं आप? सडनली पैर हटा लेते हैं. उसका रीजन क्या है? कि बिकॉज you are each and every part of your body, skin has receptors, जो कि sensors हैं, receptors हैं, which sense the presence of whatever thing is there, like temperature or the shape. It can sense it, and sense करके वो क्या है? उसकी information brain तक पहुंच जाते हैं, और accordingly brain sends the signal to the motor neurons to move from there. Motor neurons, sir. Motor neurons. So that way, वो सब काम के लिए this has to happen within a fraction of second. नहीं तो क्या होता? आपका हाथ जल जाने के चांसेस रहते हैं.
गर्म पानी के वेसल को अगर आप पकड़ेंगे ऐसा और आपको सिग्नल ये पहुंचने के लिए वापस सिग्नल हाथ को वापस सिग्नल जाने के लिए अगर 30 सेकंड्स लग रहे समझो, उतने टाइम में आपका हाथ जल जाता है ना. सो वी डोंट वांट दैट. सो फॉर दैट पर्पस सडनली जैसे ही आपके हाथ को गर्मी लगते ही चुटका लगते ही क्या है मतलब हाथ हटा लेना. तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट हैपेंस. चुटका लगे के बाद हटा तो ये हो जाता जल जाता. सिंपल. तो सेंस हुआ, एहसास हुआ तो आप हटाएंगे ना हाथ. अब वो एहसास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा. क्यों? क्योंकि आपके सेल्स ये काम कर रहे हैं, नर्व इंपल्सेस दे रहे हैं. अगर ये नहीं करे काम, अगर ये सेंस अगर नहीं रहा आपके हाथों में, तो क्या होता है आपका हाथ जल जाने के चांसेस रहते हैं. फॉर एग्जांपल जो लोग पैरालाइज हो गए समझो, किसी का एक हाथ अगर ऐसे पैरालाइज हो गया, तो उनका हाथ अगर उनके हाथ पे अगर आप कंटिन्यूअसली मारेंगे तो भी उनको ऐसा नहीं होगा. गर्म चीज में उनके उंगली डुबोएंगे तो भी दे विल नॉट फील एनीथिंग. दैट इज द डेंजरस थिंग. सो सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. एटीपी हो गया, एटीपी की फंक्शनिंग देख लिए हम लोग. नेक्स्ट, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. अब जैसे कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं. वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर रेस्पिरेशन. ठीक है. एंड वी नीड ऑक्सीजन फॉर ऑल आवर एनर्जी रिलेटेड सिंथेसिस ऑपरेशंस. ठीक है. तो सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म